यहां पे ट्रंप और ट्रूडो की खुली लड़ाई हो गई। अच्छा, कोई ऐसा बचा नहीं है जिससे ट्रूडो लड़ा नहीं है। ट्रंप ने जब टैरिफ लगाया कनाडा के ऊपर तो जस्टिन ट्रूडो भड़क गया। अपने ही लोगों का 10% गैस और तेल का भाव बढ़ा के ऐसा ट्रंप क्यों करेगा? वहां पे अरब देश हैं जो दिन रात अपना तेल बेच रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं। वो कह रहा है तुम ड्रिल करो, तुम्हारे पास भी ऑयल एंड गैस है, निकालो। ये कह रहा है मैं इवन आउट कर दूंगा। कनाडा बेचेगा किसको? यानी कि कनाडा को और बायर ढूंढने पड़ेंगे दुनिया भर में। ज्यादा से ज्यादा वो कंज्यूम करें जो अमेरिका में बन रहा है। दैट इज व्हाट ट्रंप वांट्स। ये कारण वो नहीं। यू बेसिकली वांट टू गेट इनटू अ ट्रेड वॉर विथ कनाडा। ये कब इनको ख्याल आया? पहले तो कभी गाजा के रिकंस्ट्रक्शन के प्लान की बात नहीं करते थे अरब लीडर्स। दे वर नेवर टॉकिंग अबाउट गाजा रिकंस्ट्रक्शन। 1 या 2 अरब पाउंड से लड़ाई नहीं, आपको अमेरिकन पैसा चाहिए। जो अमेरिका पैसा देता है ना, मोटा पैसा, आपको लड़ाई के लिए वो मोटा पैसा चाहिए। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। दोस्तों, पिछले 24 घंटे में बहुत कुछ हो गया। एक तो ये बात हो गई कि अब फाइनल जो है वो लाहौर में नहीं होगा। खैर, आज का टॉपिक वो नहीं है। हम लोग बात करेंगे जियोपॉलिटिक्स की। हम क्रिकेट के बारे में बिल्कुल भी कोई चर्चा नहीं करेंगे। यहां पे ट्रंप और ट्रूडो की खुली लड़ाई हो गई। अच्छा, कोई ऐसा बचा नहीं है जिससे ट्रूडो लड़ा नहीं है। कोई ऐसा बचा नहीं है जिससे ट्रूडो लड़ा नहीं है। उसकी शी जिनपिंग से लड़ाई है, उसकी मोदी जी से लड़ाई है, अब उसकी ट्रंप से लड़ाई हो गई, पुतिन से तो उसकी लड़ाई है ही। इस बंदे के कोई भी दोस्त नहीं है। ही फाइट्स विथ एवरीबॉडी। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे रिटेलिएटरी टैरिफ्स की। हम बात करेंगे अरब कंट्रीज के गाजा प्लान की। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप एंड तक देखिएगा। उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि दोस्तों, ये है द चाणक्य डायरीज। ये मैगजीन है और इस मैगजीन को अगर आप परचेज करना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, तो आप जाइए नीचे लिंक में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स, पिन कमेंट्स में लिंक है। आप लिंक पर जाइए, क्लिक करिए और इस मैगजीन को खरीदिए। वेबसाइट है chanakyaforum.com, आप जानते हैं, लेकिन याद करने की जरूरत नहीं है। सीधा आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और इस प्रोडक्ट को, इस मैगजीन को खरीदिए। इट हैज टॉप क्लास आर्टिकल्स बाय सम ऑफ द फाइनेस्ट राइटर्स इन इंडिया। अगर आपको जियोपॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, या आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, या सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, और भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो दिस इज द मैगजीन फॉर यू। मैं दोबारा आपको दिखा रहा हूं, ये है द चाणक्य डायरीज। अच्छा दोस्तों, जहां तक बात है प्लान की कि भैया तुमने टैरिफ लगाया, हमने टैरिफ लगाया, तो वहां पे ट्रंप ने जब टैरिफ लगाया कनाडा के ऊपर तो जस्टिन ट्रूडो भड़क गया। मैं एक चीज कहना चाहता हूं इसके पहले। देखिए, जस्टिन ट्रूडो लगभग रिजाइन कर ही चुका है, आपको पता ही है, और कुछ महीने पहले वो कर चुका है। इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम जब लिबरल पार्टी किसी और बंदे को प्रधानमंत्री बना दे। क्या जस्टिन ट्रूडो को यह सब काम करना चाहिए था? मैं ये नहीं कह रहा कि आप अमेरिका के ऊपर रिटेलिएटरी टैरिफ्स मत लगाइए, मैं ये नहीं कह रहा। आई एम जस्ट थिंकिंग, इज दिस गाय एम्पावर्ड टू डू दिस? क्या इसके पास वो पावर है ये करने का? अब इसने बोल तो दिया, और है भी प्राइम मिनिस्टर कनाडा का, राइट? तो अब ये देखना पड़ेगा कि ये कैसे प्ले आउट करता है। यहां पे जो नए यूएस टैरिफ्स हैं, वो यूएस टैरिफ्स हैं भैया 10% ऑन कैनेडियन एनर्जी इंपोर्ट्स एंड 25% टैरिफ्स ऑन ऑल अदर कैनेडियन, यानी कि जो एनर्जी इंपोर्ट्स हैं। अब ये क्यों कराए ट्रंप ने, ये समझने वाली बात है। यूएस जो है अपनी जो एनर्जी है, ऑयल एंड गैस, ये ज्यादातर कनाडा से लेता है, और यूएस ने इसके ऊपर लगा दिया 10% टैरिफ, यानी कि 10% ऑयल एंड गैस महंगी हो जाएगी। लेकिन ट्रंप का ये जुआ नहीं। आखिर ट्रंप क्यों करेगा? अपने ही लोगों का 10% गैस और तेल का भाव बढ़ा के ऐसा ट्रंप क्यों करेगा? देखिए, शॉर्ट टर्म में पिंच करेगा। आप मान के चलिए, शॉर्ट टर्म में अमेरिका की इकोनॉमी को धचका लगेगा, पक्का लगेगा। इसमें कोई डाउट नहीं है कि अमेरिकन इकोनॉमी, द यूएस इकोनॉमी विल टेक अ हिट इन द शॉर्ट टर्म। लेकिन साल भर के अंदर, 6-8 महीने के अंदर ये इवन आउट हो जाएगा, और यही ट्रंप का सबसे बड़ा गैम्बल है। ट्रंप इलेक्शन जीतने से पहले भी यही कह रहा था, ड्रिल बेबी ड्रिल। अमेरिका ने क्या कर रखा है कि अमेरिका में ऑयल एंड गैस कंपनीज हैं बड़ी बड़ी, लेकिन अमेरिका खुद ज्यादा ड्रिल नहीं करता। अमेरिका कहता है अपना गैस और ऑयल बचा कर रखो,
सेव इट। वहां पे अरब देश हैं जो दिन रात अपना तेल बेच रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं। अमेरिका कह रहा है हम टेक्नोलॉजी से कमा लेंगे, हम मैन्युफैक्चरिंग से कमा लेंगे, हमें ऑयल एंड गैस से इतना कमाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ट्रंप का सोचना उल्टा है। ट्रंप ये कह रहा है कि 10% टैरिफ ठोक दो कनाडा के ऊपर, ऑयल एंड गैस के ऊपर ठोक दो 10%। क्या होगा? अमेरिका में गैस और ऑयल महंगाई तो होगा, यही तो होगा ना, इसके अलावा तो कुछ होने नहीं वाला। और उसके जो कैस्केडिंग इफेक्ट्स हैं इकोनॉमी पे, क्योंकि जब तेल महंगा होता है, गैस महंगी होती है, तो कई सारी चीजें और महंगी होती हैं। लेकिन यहां पे उल्टे तरीके से क्या हो रहा है कि ड्रिल बेबी ड्रिल चल रहा है। यहां पे उल्टा चल रहा है अमेरिका में। वो कह रहा है तुम ड्रिल करो, तुम्हारे पास भी ऑयल एंड गैस है, निकालो। ये कह रहा है मैं इवन आउट कर दूंगा। और जब ये इवन आउट कर देगा तो एक बात सोचना आप, कनाडा बेचेगा किसको? यानी कि कनाडा को और बायर ढूंढने पड़ेंगे दुनिया भर में। दिस इज ओनली अ टेम्पररी सेटबैक फॉर अमेरिका। और ये बड़ी कैलकुलेटेड चाल है। बाकी हर चीज पे 25% टैरिफ ठोक दिया। अब जो 25% टैरिफ ठोक दिया है उसमें मिनरल रिसोर्सेज भी हैं, उसमें लंबर यानी कि लकड़ी जो है, वुड है, कनाडा के फॉरेस्ट हैं, वो वुड है, उसके ऊपर उसने 25% ठोक दिया। वाइन है, एडिबल आइटम्स हैं इसके ऊपर। अब कैलिफोर्निया में भी वाइन बनती है। ट्रंप का यह मानना है कि जो अमेरिकन प्रोडक्ट्स हैं उनको खरीदो, आप इंपोर्ट क्यों कर रहे हो? ट्रंप का यह मानना है कि आप जो पेड़ हैं, जो लंबर है जो आपको चाहिए, ये आप मंगवा क्यों रहे हो यार कनाडा से? आपके पास पेड़ नहीं है, आप दूसरे पेड़ उगाओ, पुराने पेड़ काटो, ये एक रोटेशन रखो जो कनाडा कर रहा है। यानी कि जो भी अमेरिकन कंज्यूम करें वो ज्यादा से ज्यादा वो कंज्यूम करें जो अमेरिका में बन रहा है। दैट इज व्हाट ट्रंप वांट्स। हम लोग आत्मनिर्भर भारत कहते हैं, वो आत्मनिर्भर अमेरिका करना चाहता है। यहां पे कनाडा ने फट से 25% टैरिफ ऑन कैनेडियन डॉलर 30 बिलियन पे लगा दिया है यूएस इंपोर्ट्स पे, इंक्लूडिंग कॉस्मेटिक्स, अप्लायंसेस, टायर्स, फ्रूट एंड वाइन, और थ्रेट ऑफ एडिशनल 125 बिलियन कैनेडियन डॉलर्स टैरिफ इन 21 डेज। अब जो फेंटेनिल है, फेंटेनाइल जो ड्रग है जिसके ऊपर ट्रंप ने ब्लेम कराया और ट्रंप ने बोला है कि यार जो कनाडा कर रहा है ना, हम कनाडा के ऊपर टैरिफ इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि वहां से ड्रग्स आते हैं। ड्रग्स आते होंगे, ड्रग्स आते होंगे और आते भी हैं। वहां पे खालिस्तानी है यार, खालिस्तानीज आर ऑल ड्रग एडिक्ट्स एंड ड्रग स्मगलर्स। तो खालिस्तान तो एक उनका स्क्रीन सेवर है, असल में काम तो उनका यही है, इलीगल इमिग्रेशन वगैरह। तो ये कनाडा के बॉर्डर से ज्यादातर ये खालिस्तानी करते हैं, ज्यादातर उनके नेटवर्क यहाँ पे भारत में भी हैं, पंजाब में खास तौर से, और वहां पे जाते हैं तो वही गंद ले जाते हैं, वहां पे वही खालिस्तानी काम करते हैं। सो दे सेंड अ लॉट ऑफ ड्रग्स इनसाइड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। लेकिन ट्रूडो का ये कहना है कि यार फेंटेनिल आता है वो ठीक है एक लेवल पे, लेकिन ये कारण वो नहीं। यू बेसिकली वांट टू गेट इनटू अ ट्रेड वॉर विथ कनाडा। आपने एक अननेसेसरी, ये ट्रूडो का कहना है कि भाई आपने एक अननेसेसरी ट्रेड वॉर हमारे साथ शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि आप पुतिन की साइड लेना चाहते हैं, क्योंकि आप पुतिन की साइड लेना चाहते हैं, क्योंकि आप चाहते हैं कि कनाडा आपका 51st स्टेट बन जाए। अब अगर कनाडा 51st स्टेट बन जाता है ना, इससे कैनेडियंस को तो दुख होगा, लेकिन खालिस्तानियों को दुख नहीं होगा। खालिस्तानीज विल बी द मोस्ट हैप्पी पीपल, दे विल बी द मोस्ट हैप्पी पीपल, दिस सो कॉल्ड खालिस्तानीज। क्योंकि उनका एम तो कनाडा जाने का यही है ना कि चुपचाप अमेरिका के अंदर घुस जाए। अगर कनाडा बनी गया 51st स्टेट तो खालिस्तानियों की तो लॉटरी खुल गई। दैट इज व्हाट दे वांट। उनका कोई प्यार मोहब्बत थोड़ा ना है कनाडा के साथ। दे हैव नो लव लॉस्ट फॉर कनाडा एट ऑल, दे आर देयर फॉर सेल्फिश रीजंस यार। तो एक तो ये बात हो गई। वहां पे ट्रूडो कहता है व्हाट ही वांट्स टू सी इज अ टोटल कोलैप्स ऑफ द कैनेडियन इकोनॉमी। ये कह रहा है वो डोनाल्ड ट्रंप के लिए। और जो उसने स्पीच दी है उसमें उसने मिस्टर प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट ट्रंप ने डोनाल्ड करके बोला है कि डोनाल्ड तुमने तो वाट लगा दी, अपने लोगों की लगा दी। ये जस्टिन ट्रूडो ने बोला है कि यू हैव डन ग्रेट इनजस्टिस टू योर ओन पीपल। यहां पे ये कह रहा है कि आप बिल्कुल जो है आप पुतिन के ट्रैप में चले गए। दोस्तों यहां पे एक और चीज है, मैं पुतिन लगातार बोल रहा हूं, इसमें एक और बात हो गई है। यूरोपियन नेशन सब इकट्ठा हो गए। अभी यूके ने बोला है कि हम आपको 2 अरब पाउंड समथिंग लाइक दैट हम दे देंगे आपको, और ये डील करके आया जेलेंस्की ना। तो 10 डाउनिंग स्ट्रीट गया था, मिल के आया, वो डील करके आया। 1 या 2 अरब पाउंड से लड़ाई नहीं, आपको अमेरिकन पैसा चाहिए। जो अमेरिका पैसा देता है ना, मोटा पैसा, आपको लड़ाई के लिए वो मोटा पैसा चाहिए। ये इससे 1 अरब पकड़ा, इससे 2 अरब पकड़े, इससे $500 मिलियन। यूरोप के पास पैसा है ही नहीं।
Europe does not have the money to give. They were all dependent upon US money. US is the largest donor. मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ अमेरिका ने पैसा दिया और यूरोप ने पैसा नहीं दिया, लेकिन अमेरिकन इकोनॉमी सस्टेन कर सकती है। अगर अमेरिका चाहे तो अगले 20 साल तक यूक्रेन के वॉर को फंड कर सकता है। अमेरिका के पास इतना पैसा है। यूरोपियन यूनियन हांफने लग जाएगी। उनकी इकोनॉमीज है नहीं इतनी बड़ी। पूरे यूरोप में इतने देश हैं, मोर देन 30 कंट्रीज। यार एक बात बताओ, सिर्फ जर्मनी है जिसकी इकोनॉमी इंडिया से बढ़ी है, ओनली जर्मनी, और वो भी एक आध साल में वो भी निपटने वाली है, 1-2 साल में वो भी निपट जाएगी। इंडिया उसको भी पीछे छोड़ देगा। तो पूरा यूरोप जो है ना, अगर किसी को गलत फहमी है कि यूक्रेन का वॉर सस्टेन कर सकते हैं, इनके पास इतना पैसा नहीं है, इनके पास इतना डिफेंस प्रोडक्शन नहीं है। यूएस ने तो मना कर दिया मिलिट्री एड के लिए। यूएस ने बोला भैया थैंक यू, तुम भागो यहां से। अच्छा दोस्तों, हम ये पूरा यूएस और कनाडा की पॉलिटिक्स और जो चल रहा है वहां पे ये सब छोड़ के 1 मिनट के लिए, यूक्रेन रशिया को 1 मिनट के छोड़ के हम लोग चलते हैं इजराइल हमास की जो लड़ाई हुई 7 अक्टूबर को टेरर अटैक हुआ। फिर उसके बाद इजराइल ने वापस पलटवार करा, आप सब लोग जानते हैं। यहां पे बात आई है कि $53 बिलियन अरब लीडर्स ने एक कायरो इज द कैपिटल ऑफ इजिप्ट में एक समिट करा, अरब समिट। वो इमरजेंसी समिट था और वहां पे अप्रूव करा है $53 बिलियन फॉर द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ गाजा। $53 बिलियन का रिकंस्ट्रक्शन होगा। अबुल गहित जो कि अरब लीग के सेक्रेटरी जनरल हैं, अहमद अबुल गहित, उन्होंने बोला है कि द इजिप्ट प्लान इज नाउ एन अरब प्लान। पहले इजिप्ट का प्लान था कि हम गाजा का रिकंस्ट्रक्शन करेंगे। इजिप्ट के पास भी ज्यादा पैसे वैसे नहीं है दोस्तों। आई मीन इजिप्ट इज ऑल्सो, आई हैव ऑलवेज हर्ड अबाउट इजिप्ट बीइंग ऑन द वर्ज ऑफ बैंकरप्सी। आज पैसा खत्म हो गया, कल फिर मांगो, फिर मांगे तांगे का, इनका ऐसी काम चलता है। लेकिन इन्होंने समिट करवाया है और वहां पे अरब लीडर्स ने बोला है कि जनाब हम तो $53 बिलियन गाजा के रिकंस्ट्रक्शन के लिए। ये कब इनको ख्याल आया? पहले तो कभी गाजा के रिकंस्ट्रक्शन के प्लान की बात नहीं करते थे अरब लीडर्स। दे वर नेवर टॉकिंग अबाउट गाजा रिकंस्ट्रक्शन। ये क्यों आया? जब से डोनाल्ड ट्रंप ने ये बोला है कि मैं वहां पे रिवियरा बनाऊंगा, वहां पे ये बनाऊंगा, वो बनाऊंगा, उसने बोल दिया डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया कि सब कुछ खत्म करो यार, सब पैलेस्टीनियंस को हटाओ वहां से, भगाओ वहां से, और फिर मैं बढ़िया सा कंस्ट्रक्शन करूंगा। उसने ये नहीं बोला कि बढ़िया कंस्ट्रक्शन करने के बाद मैं पैलेस्टीनियंस को वापस ले आऊं। अब देखिए दोस्तों, इससे क्या है, दोबारा लड़ाई शुरू होगी। इससे दोबारा लड़ाई शुरू होगी। ये $53 अरब, ये करेगा कौन? आपको पता है मिडिल ईस्ट में ज्यादातर कंस्ट्रक्शन जो होता है, ज्यादातर कंस्ट्रक्शन वो अरब्स नहीं करते, बाहर से लोग आते हैं। इंडिया से आए, पाकिस्तान से आए, बांग्लादेश से आए, नेपाल से आए, श्रीलंका से आए, और इंडोनेशिया से, मलेशिया से, ऐसे देशों से लोग आते हैं। इनके लेबर भी आते हैं, इनके इंजीनियर भी आते हैं, इनकी कंपनीज भी आते हैं, और वो वहां पे काम करवाती हैं। $53 बिलियन। अब पता नहीं कितने सीरियस हैं ये लोग, कौन कितना पैसा देगा। इजिप्ट के पास तो ज्यादा है नहीं। मे बी सऊदी अरब विल गिव सम मनी, मे बी यूएई विल गिव सम मनी, हो सकता है कतर कुछ पैसा दे दे, कोई कुछ अपना अपना मिला मुलू के इन्होंने $53 बिलियन का प्लान बनाया। मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज अ कंप्लीट वेस्ट ऑफ मनी, और मैं बताता हूं क्यों ऐसा कह रहा हूं। मुझे काफी पैलेस्टीनियन सपोर्टर्स के मैसेज भी आते हैं, कहते हैं कि नहीं मेजर साहब, आपकी जो सोच है शायद वो गलत है, एंड वी वुड लाइक टू एजुकेट। डोंट एजुकेट मी। देखो, आप मुझे एजुकेट मत करो। मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये, चलो इन्होंने $53 अरब खर्च करे, राइट? इन्होंने $53 अरब खर्च करे और इन्होंने गाजा को दोबारा बना दिया। चलो लेट्स से इट इज डन, अज्यूम इट इज डन। इट्स नॉट दैट इजी, बट हाइपोथेटिकल सिचुएशन, इन्होंने बना दिया। आपको पता है होगा क्या? इमीडिएटली क्या होगा? वहां पे फिर हमास आएगा, कंस्ट्रक्शन वर्क में हमास का पैसा होगा, उसकी पत्ती फिट होगी, हमास फिर से हथियार खरीदेगा, ईरान उसको फिर से हथियार देगा, फिर से इजराइल के ऊपर अटैक करेंगे, और ये $53 अरब की जो आप गगनचुंबी इमारतें बना रहे हैं ना, इजराइल फिर इसको मलबा बना देगा। मैं आपको बता रहा हूं, इट्स अ साइकिल। आपको सबसे पहले, इफ यू वांट द ट्रू रिकंस्ट्रक्शन ऑफ गाजा, डिसमेंटल हमास, डिसमेंटल हिजबुल्लाह, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता। इट्स नॉट अ फंक्शन ऑफ मनी अलोन। अरब स्ट्रीट तो बड़ा सपोर्ट करती है हमास को। अरब स्ट्रीट जो है वो बड़ा सपोर्ट करती है हिजबुल्लाह को। दे लव द हिजबुल्लाह, दे लव द हमास, एंड दे डोंट अंडरस्टैंड दैट बोथ ऑफ देम आर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस। ये टेरर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हिजबुल्लाह और हमास, और इनको
आप देखिए, आप रिकंस्ट्रक्शन करोगे गाजा में, ठीक है, डन। कॉन्ट्रैक्ट्स किसको मिलेंगे? मैं आप $53 अरब कॉन्ट्रैक्ट्स किसको मिलेंगे? हु विल मॉनिटर इट? ग्राउंड पे कौन एग्जीक्यूट करेगा? और जब आप कॉन्ट्रैक्ट दोगे इन लोगों को, राइट, इसमें कितना इनवॉइसिंग फ्रॉड होगा? बिकॉज दैट इज द वे देव ऑलवेज डन इट। ये कोई मैं नई बात नहीं बता रहा हूं। इनवॉइसिंग फ्रॉड होगा, द मनी विल बी फनल्ड आउट। अगर इसका 10% भी ये लोग फनल आउट कर लेते हैं, दैट इज $5.3 billion over a period of, let's say, 10 years. It is enough to create 5 new Hamas and 5 new Hezbollah. And again, somebody will have the funny idea of trying to attack Israel, and again, Israel is going to flatten Gaza. You'll be back to square one. इसलिए मैं कह रहा हूं, सबसे पहले जो बुनियादी प्रॉब्लम है आप उसको दूर करो, बाद में जो चीजें होंगी वो देखी जा सकती हैं। तो दोस्तों, सिर्फ इतना ही था आज का मेरा ये वीडियो खत्म करने से पहले फिर से मैं ये मैगजीन आपको दिखाना चाहता हूं, चाणक्य डायरीज। आप इसको बाय कर सकते हैं, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां पे जाइए, पिन कमेंट्स में जाइए, क्लिक करिए, ये मैगजीन खरीदिए। डिलीवरीज आपकी शुरू हो गई हैं, कल डिस्पैच शुरू हो गया था, यस्टरडे। अच्छा, एक और चीज मैं बताना चाहता हूं दोस्तों कि टुडे इज 5th of March, और 5th of March 1994 में हमारा बैच पास आउट करा था OTA मद्रास से, और आज जो भी मेरे दोस्त आर्मी में हैं, they are celebrating 31 years of service to India. So congratulations to SS57 and WSES3, and my salute to all the Gadars and all the Shernis. Jai Hind, Vande Mataram, Bharat Mata ki Jai.